फ्रेंड्स, वेलकम बैक। मैथ्स बाय दिलीप कुमार ओझा चैनल पे आपका स्वागत है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस। और टाइम एंड स्पीड डिस्टेंस से रिलेटेड आपके एग्जाम में 2 से 3 प्रश्न अवश्य पूछे जाते हैं। एक नॉर्मल क्वेश्चन इसमें फॉर्मूला होता है या इसको कॉन्सेप्ट कह सकते हैं। अगर आपको ये फॉर्मूला याद है, क्या है? स्पीड इज इक्वल टू जो होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक। और नॉर्मली जैसे कि हमारी एग्जांपल में स्पीड दी हुई है 50 किलोमीटर पर हावर। ठीक। अगर 50 किलोमीटर को हमको मीटर पर सेकंड में चेंज करना है तो हम क्या करेंगे, 5/18 का मल्टीप्लाई करेंगे। और 5/18 का मल्टीप्लाई करने के बाद आपकी जो वैल्यू निकलेगी वो आपकी कितनी निकलेगी, मीटर पर सेकंड में। ठीक है। और यही कॉन्सेप्ट आपको याद करना है आपके एग्जाम में। ठीक। अब जैसे कि हम शुरुआत करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से। पहला जो क्वेश्चन है हमारा, मान लीजिए ये जो वो क्वेश्चन है आज के इस वीडियो में जो आपके कंपटीशन एग्जाम में आई हुई है। ठीक। तो जैसे हम स्टार्ट करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन हमारा कहता है, 1 घंटे में, कितने घंटे में, एक बस 43 घंटे में 2924 किलोमीटर की दूरी तय करती है। कितनी दूरी तय करती है एक बस? तो जो हम डिस्टेंस तय कर रहे हैं वो है कितनी, 2924 किलोमीटर की डिस्टेंस। और हमारे पास जो टाइम लग रहा है कितना है, टाइम जो हमें लग रहा है कितना है, 43 घंटे यानी 43 हावर। हमें चाल निकालनी। चाल का मतलब होता है दूरी बटे समय। ठीक। और इंग्लिश में हम कह सकते हैं स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। ओके। हमारे पास डिस्टेंस कितनी है, हमारे पास डिस्टेंस है 2924 जो कि किस में है, किलोमीटर में है। और हमारे पास जो समय लग रहा है एक बस को वो है 43 घंटे। जब हम इसका डिवाइड करेंगे तो हमारे पास जो वैल्यू निकलेगी वो कितनी निकलेगी, 68 किलोमीटर पर हावर निकलेगी। यानी कि जो हमारा आंसर निकलेगा वो आंसर कौन सा होगा, आंसर होगा हमारा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर है। इसी लेवल के क्वेश्चन आपके प्रीलिम्स में पूछे जाते हैं अलग अलग एग्जामों में। ठीक है। जैसे ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, एक रेलगाड़ी 26 घंटे में, यानी हमारा जो टाइम है वो कितना है, 26 घंटे, और 1560 किलोमीटर की दूरी मतलब कि जो हमारे पास डिस्टेंस आई है वो कितनी है, वो हमारे पास है 1560 किलोमीटर। सेम पैटर्न है, क्या निकालनी है हमें, रेलगाड़ी की चाल निकालनी है। ओके। रेलगाड़ी की चाल यानी कि चाल क्या होती है, वो होती है दूरी बटे समय। यानी कि हमारे पास जो डिस्टेंस है वो कितनी है, 1560 है, और समय है हमारे पास कितना है, 26 है। जब 1560 में हम 26 का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास जो वैल्यू निकलेगी वो कितनी निकलेगी, वो यानी कि 6 बार जाएगा तो यानी 60 किलोमीटर पर हावर। यानी 60 किलोमीटर पर हावर की गति से अगर ये ट्रेन चलती है तो 1560 किलोमीटर की दूरी को वो 26 घंटे में तय करती है। यानी कि हमारा जो आंसर आएगा वो आएगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी क्या होगा, हमारा राइट आंसर होगा। ठीक है। टाइम एंड डिस्टेंस में ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं और आपके एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं। ठीक। तो चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, एक कार 80 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 10 घंटे में अपनी यात्रा पूरी करती है। यदि यही दूरी कितने घंटे में, 8 घंटे में तय करनी हो तो कार की गति कितनी ज़्यादा होनी चाहिए। तो हमें जो कार की डिस्टेंस है वो कितनी और ज़्यादा होनी चाहिए। मान लीजिए जो डिस्टेंस कवर है कितनी है, जो डिस्टेंस कवर हम करते हैं कार के द्वारा, किससे, कार से, तो हमारे पास कितनी है, 80 किलोमीटर पर हावर, वो भी 80 घंटे में। नॉर्मल स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। हमें डिस्टेंस नहीं पता, हमें क्या पता, हमें स्पीड पता है कितने, 80 किलोमीटर वही पर हावर इक्वल में डिस्टेंस पता नहीं है, और ये क्या है हमारे पास 10 घंटे। डिस्टेंस इक्वल टू क्या होगा, 80 किलोमीटर पर हावर एंड मल्टीप्लाई में आएगा 10 हावर। हावर से हावर मल्टीप्लाई हो गया तो हमारे पास जो डिस्टेंस निकल के आई वो कितनी आई, 800 किलोमीटर। ठीक। 800 किलोमीटर हमने क्या निकाली, डिस्टेंस। अब हमें क्या निकालना, हमें स्पीड निकालनी है, क्योंकि ये जो दूरी है वो 8 घंटे में तय करती है। कितने घंटे में, 8 घंटे में। हमें पता है हमारी जो डिस्टेंस है वो कितनी है, 8 है, और जो टाइम लग रहा है वो कितने लग रहा है, 8 घंटे का। तो हमारे पास जो स्पीड बनेगी वो कितनी बनेगी,
100 किलोमीटर पर आवर की गति से चलनी चाहिए। लेकिन जो कार है वो 80 किलोमीटर पर घंटे की स्पीड से चलती है, तो 10 मिनट में पूरी करती है। लेकिन 100 किलोमीटर की घंटे की रफ्तार से चलेगी तो वो दूरी जो है 8 घंटे में तय करेगी। तो कार की गति कितनी ज़्यादा होनी चाहिए? 100 हमें चाहिए और 80 पहले से चल रही है, तो यानी उसकी जो गति है अगर 20 किलोमीटर और इंक्रीज हो जाए तो हमारा जो आंसर है वो निकल आएगा। यानी कि हमारा जो अंतर आ रहा है स्पीड, यानी कितनी ज़्यादा होनी चाहिए, तो 20 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड उसकी हमें क्या चाहिए, हमको ज़्यादा चाहिए। ठीक है, चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है काफ़ी इजी, काफ़ी सिंपल है। ठीक, एक व्यक्ति 10 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलता है। प्रत्येक 1 किलोमीटर के बाद वह 5 मिनट आराम करता है और 5 किलोमीटर की दूरी तय करने में उसे कितना समय लगेगा? दूरी कितनी है? 5 किलोमीटर की। मान लीजिए पहले यहाँ से चला, फिर यहाँ पे आया, कितनी हो गई? 1 किलोमीटर। फिर चला 2, फिर चला 3, फिर चला 4 और फिर चला 5। 5 किलोमीटर की दूरी है, लेकिन हर 1 किलोमीटर में रेस्ट करता है। कितने में रेस्ट करता है? हर 1 किलोमीटर में। 1 किलोमीटर चलने के बाद उसने रेस्ट किया, यानी कि यहाँ पे रेस्ट किया। 2 किलोमीटर चलने के बाद रेस्ट, फिर 3 किलोमीटर चलने के बाद रेस्ट, फिर 4 किलोमीटर चलने के बाद रेस्ट। तो इसका जो रेस्ट टाइम है वो कितनी है? 4 बार है। और 5 किलोमीटर में रेस्ट किया है, तो यानी 5 चौक कितना, 5 मिनट का रेस्ट करता है हर 1 किलोमीटर में। तो उसका जो रेस्टिंग टाइम होगा वो कितना होगा? वो 20 मिनट होगा, क्योंकि 1 किलोमीटर के बाद ही तो रेस्ट कर रहा है। यानी कि उसका जो रेस्ट होगा वो यहाँ पे होगा 1 और 2 के बीच में। फिर 2 किलोमीटर चलने के बाद फिर 3 और 4 के बीच, 2 और 3 के बीच में रेस्ट करेगा। फिर 3 किलोमीटर चलने के बाद फिर 3 और 4 के बीच में रेस्ट करेगा। यानी कि जो टोटल रेस्ट टाइमिंग है वो कितनी बार है? वो है इसका 4 बार। 4 बार रेस्ट करेगा और हर रेस्ट में 5 मिनट का ब्रेक लेगा, तो उसका जो टोटल टाइमिंग लगेगा वो 20 मिनट का टाइमिंग यहाँ पे लगेगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं टोटल डिस्टेंस। क्या है टोटल जो टाइम है, टाइम टू कवर है कितना है? 5 किलोमीटर का। हमें क्या 5 किलोमीटर की दूरी तय करनी है। कितने की? 5 किलोमीटर की। ठीक, अब देखना 5 किलोमीटर की हमें दूरी चाहिए, वो भी कितने किलोमीटर की रफ्तार से? 10 किलोमीटर प्रति आवर की रफ्तार से। 5 किलोमीटर की हमें दूरी चाहिए 10 किलोमीटर प्रति आवर की रफ्तार से। घंटे को हम किस में चेंज करेंगे? मिनट में। तो यानी 60 मिनट आ जाएगा। ओके, इसको कैलकुलेट करेंगे, 5 दूनी 10 और ये कितना आया? 30 मिनट तो हमें ये 5 किलोमीटर की दूरी तय करने में लगेंगे। और 20 मिनट जो है हर 5 मिनट में एक गैप ले रहा है। हर 1 किलोमीटर के बाद 5 मिनट का रेस्ट, यानी कि जो रेस्ट लिया उसने 20 मिनट का रेस्ट लिया है। तो 30 और 20 टोटल जो टाइमिंग होगा वो कितने का होगा? वो होगा 50 मिनट का। ठीक, यहाँ पे आपने देखा ही होगा जैसे कि 1 किलोमीटर के बाद 5 मिनट का रेस्ट, तो यहाँ पे हमारे जो 5 किलोमीटर में जो रेस्ट लेगा वो 4 बार रेस्ट लेगा और हर 4 बार रेस्ट में 5 मिनट का रेस्ट करेगा। तो यानी टोटल जो रेस्ट लेगा वो 20 मिनट का लेगा। हमें डिस्टेंस कवर करनी है 5 किलोमीटर की, तो 5 किलोमीटर की जो हमारी एक फॉर्मूला है, जैसे कि स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, हमारे पास डिस्टेंस दी हुई है, हमारे पास स्पीड दी हुई है, हमें क्या चाहिए? टाइम। तो टाइम को हम ऐसे लिख सकते हैं स्पीड अपॉन डिस्टेंस। ठीक है, लिख सकते हैं, सॉरी इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। थोड़ा मिस्टेक हो गया, लेकिन टाइम की इज इक्वल टू क्या हुआ? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। यहाँ पे हमारा स्पीड आ जाएगी और यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा? टाइम। ठीक, तो टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, वही फॉर्मूला हमने यहाँ पे पुट किया है। ये डिस्टेंस 5 किलोमीटर है, हमारे पास स्पीड है 10 किलोमीटर पर आवर की गति से। आवर को मिनट में चेंज किया तो 60 आया, कैलकुलेट किया तो 30 आया। 20 मिनट का रेस्ट पहले कर रहा है, टोटल जो डिस्टेंस कवर कर रहा है 30 मिनट में, और टोटल जो उसको टाइम लगेगा 30 मिनट प्लस 20 मिनट इज इक्वल टू 50 मिनट। हमारा जो फाइनल आंसर बनेगा वो बनेगा ऑप्शन बी। यानी उसको टाइम, टोटल जो टाइम लग रहा है वो कितने का लग रहा है? वो लग रहा है उसको 50 मिनट का टोटल टाइम ले रहा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, अगला प्रश्न है, एक कार 40 किलोमीटर प्रति घंटे की प्रारंभिक चाल से चलना प्रारंभ करती है और उसकी चाल प्रति 5 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ रही है। इसे 385 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना घंटे लगेंगे? ठीक, सिंपल है, हमें 385 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर करनी है। टोटल 40 किलोमीटर प्रति आवर की गति से चल रही है, यानी कि ये हमारी क्या हुई? स्पीड हो गई।
उसकी चाल प्रति घंटे में 5 किलोमीटर बढ़ रही है, यानी हर घंटे में उसकी चाल कितनी इंक्रीज होती है, 5 किलोमीटर हर घंटे में उसकी चाल रिकवर होती है। तो मान लीजिए सबसे पहले हमें तो ये तो पता नहीं है हमारे पास कितने घंटे लग रहे हैं, हमें ये पता है कि हर एक घंटे में 5 किलोमीटर की उसकी रफ्तार इंक्रीज हो रही है। सबसे पहले हम क्या कैलकुलेट करेंगे, जैसे सबसे पहले हमें तो इसका टाइम निकालना है, कितना हमारे पास n हॉर है, मान लीजिए n हॉर है, कार जो समय n हॉर ले रही है वो कितनी डिस्टेंस कवर करने में मान लीजिए n घंटे ले रही है, क्योंकि इसमें जो हमारी स्पीड है वो हर एक घंटे 5 किलोमीटर इंक्रीज हो रही है, यानी कि हम इसमें अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का कॉन्सेप्ट लगाएंगे। ठीक, जैसे कि सम का तो लगाएंगे एस एन इजिकल टू एन वाई टू अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का 2a प्लस एन माइनस 1d इजिकल टू, हमारे पास टोटल डिस्टेंस कवर करनी है वो कितनी है, 385। ठीक, हमें टाइम का पता नहीं कितने घंटे ले, तो हम एंड को कोई टच नहीं करेंगे। हमारे पास जो प्रारंभिक रफ्तार है वो कितनी है, 40 किलोमीटर है, यानी कि जो स्टार्टिंग की उसकी रफ्तार है n-1 ऐसे के ऐसे, और हर एक घंटे में उसकी चाल कितने अंतर आ रहा है, 5 का, यानी कि हर 5 घंटे में 5 किलोमीटर की उसकी रफ्तार में बदलाव होता है। ठीक, 385 हमारे वैसे के वैसे n/2, 40 दूनी 80, 5n माइनस का 5। जब हम इन सबको कैलकुलेट करेंगे तो हमें जो इक्वेशन बनेगी वो बनेगी 5n स्क्वायर 75n माइनस 770, और उसके बाद जो हमारी n की वैल्यू वो आप सिंपल से पुट कर सकते हैं, क्या है 7, यानी कि हमें इस प्रक्रिया में जो टाइम लगेगा वो 7 घंटे के लगेंगे, क्योंकि एक अभी जो उसकी चाल है 40 किलोमीटर पर आवर है, फिर एक घंटे बाद उसकी चाल कितनी हो जाएगी 45, फिर एक घंटे बाद उसकी चाल कितनी हो जाएगी 50, फिर एक घंटे बाद उसकी चाल कितनी होगी 55, और इसी रफ्तार से हमें क्या कैलकुलेट करनी है कि 385 किलोमीटर कितनी दूरी में तय करेगा। तो ये सिंपल से हमने अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का कॉन्सेप्ट यूज़ किया है, हमारा जो आंसर आया वो आया 7 हावर, यानी कि 7 घंटे में ये पूरी प्रक्रिया को पूरा करेगा। ठीक है, सेम कॉन्सेप्ट सेम है, सिर्फ टाइम एंड स्पीड डिस्टेंस का फॉर्मूला हमने अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में भी यूज किया है। ठीक, अगला प्रश्न कहता है, दो व्यक्तियों ने 54 किलोमीटर की दूरी तय करने का निश्चय किया। पहले ने अपनी यात्रा 8 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय किया, दूसरे ने अपनी यात्रा आधे घंटे बाद प्रारंभ की और 15 मिनट पहले पूरा कर लिया। तो दोनों व्यक्तियों की चालों का अनुपात क्या है। ठीक है, मान लीजिए जो फर्स्ट मैन है यानी पहला व्यक्ति है वो